Hey guys, welcome to all of you my channel Operation La with Operation Drama, and today we are going to discuss the topics wrongful restraint and wrongful confinement and distinguish between them. तो जो आपका टॉपिक इज़ wrongfully restraint means wrongfully means गलत तरीके से रिस्ट्रेंट में अवरुद्ध करना। सो हम किसी पर्सन को अगर हम किसी गलत तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो कहाँ तक लॉफुल होगा, कहाँ तक अनलॉफुल होगा, ये इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। और इस सेक्शन स्टार्ट होता है whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceedings in any direction in which that person has a right to proceed is set wrongfully to restrain that person. Okay, so the ingredients, if you will see here, then voluntarily obstruction a person means there must be voluntarily obstruction means there must be इच्छा पूर्वक हम किसी व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट्स यही है कि इच्छा पूर्वक किसी व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट करना। और द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी so as to prevent that person from proceedings in any direction in which he has a right to proceed means the obstruction must be to prevent that person मीन्स उस व्यक्ति को रोकना जहाँ उस व्यक्ति के पास लॉफुल राइट है उस पाथ पर चलने के लिए। तो दो इंग्रेडिएंट्स यहाँ क्लियर होते हैं कि पहला जो है वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन करना, इच्छापूर्वक किसी व्यक्ति को रोकना, और दूसरा व्यक्ति यही है कि वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी व्यक्ति को जहाँ उस व्यक्ति के पास लॉफुल राइट है उस पाथ पर चलने के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखते हैं तो यही क्लियर, तो ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ अलॉन्ग विद व्हिच जेड हैज़ अ राइट टू पास। तो इस इंग्रेडिएंट में क्लियर होता है कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरली वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ ए जो है वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट जेड को कर रहा है और जेड के पास यह लॉफुल राइट है उस पाथ पर जाने के लिए। तो यहाँ एंड ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज़ अ राइट टू स्टॉप एंड ही इज़ डूइंग इन गुड फेथ not doing in good faith, like he has a right to stop that path as the exception clears that. And if the exceptions comes in the lawful restraint means if the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to be the right to obstruct isn't an offense within exception means obstruction अगर प्राइवेट वे और लैंड प्राइवेट वे चाहे वो लैंड हो चाहे वाटर हो, अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में अगर किसी व्यक्ति को रोकता है तो ये वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स में अगर इसे हम जोड़ते हैं तो यहाँ ए जो है जेड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पाथ पर चलने के लिए, अगर वो एक गुड फेथ में करता तो ये ऑफेंस नहीं होता, लेकिन ये गुड फेथ में यहाँ नहीं कर रहा है तो ये ऑफेंस होगा। गुड फेथ जो है वो सेक्शन 52 में वर्णित किया गया है, जो यह बताता है कि अगर कोई कार्य गुड फेथ में किया जाए मतलब विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, अगर उचित केयर और अटेंशन के साथ किया जाए तो ये कार्य गुड फेथ में होता है। तो यहाँ अगर गुड फेथ में वो व्यक्ति बिलीव करता विद ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ, वो अगर बिलीव करता कि ये कार्य जो है हमारे पास ये लॉफुल राइट था जेड को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो इस श्रेणी में नहीं आता है। और आगे ऑब्स्ट्रक्शन को हमने डिफ़ाइन किया है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो चाहिए। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन चाहे उस व्यक्ति के दिमाग में चाहे धमकी से कार्य किया जाए या किसी मीनिंग से कार्य, लेकिन ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। और अगर ये रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ कार्य किया जाता है तो रॉन्गफुल इंटेंशन बन जाता है। और आगे हमने डिफाइन भी किया है रॉन्गफुल एक अनदर डिफिनेशन के साथ, जो ये बताता है कि कीपिंग अ मैन आउट ऑफ अ प्लेस वेयर ही विशेस टू बी और हैज़ अ राइट टू बी। तो अगर किसी व्यक्ति को एक स्थान से हम वंचित कर रहे हैं और उस व्यक्ति की इच्छा भी वहाँ जाने की है और उस व्यक्ति के पास राइट भी है वहाँ जाने के लिए, तो ये है रॉन्गफुल स्टैंड के लिए। आगे केस में हम इसे और डिस्क्रिप्शन के साथ बेटर एक्सप्लेन करते हैं कि समिनंदन विलेज केस, इस केस में कंप्लेंट जो है वो वांडर रहता है और वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार एक डिटेंशन में रखा जाता है को सस्पेक्ट के एक सस्पेक्शन के तौर पर, और वो एक पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन में पुलिस के बैंड में रखा जाता है उस आइडेंटिटी के स्टेटमेंट के कि व्यक्ति वो जो है सस्पेक्ट के अंदर आता है कि नहीं आता है। और कुछ समय बाद जब ये पता चल आइडेंटिटी उसकी क्लियर हो जाती है उस व्यक्ति की, तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ वो जब वो वाद कोर्ट के द्वारा न्यायालय के सामने आता है तो यह पता चलता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है रॉन्गफुल स्टैंड पुलिस के द्वारा कारित किया गया है। और इस
केस में पुलिस जो है लायबल होते हैं। तो यहाँ ये क्लियर होता है कि व्यक्ति की इच्छा भी नहीं थी वहाँ जाने के लिए, उसके बिल्कुल के अगेंस्ट जो है उसे डिटेंशन में रखा गया था, रैंक ऑब्स्ट्रक्शन में कार्य किया गया, वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन कार्य किया गया, और उस व्यक्ति के पास लाफुल राइट था कहीं आने जाने के लिए, उससे भी उसे वंचित किया गया है। तो यहाँ जो है यही है कि विशेष उसकी है आउट ऑफ प्लेस के बाहर जो मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे रखा वो ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। और वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि व्यक्ति कहीं आ जाने की जरूरत है, एक ही मार्ग पे कंप्लेबली वो आ जा रहा है। तो यहाँ यही क्लियर होता है। और इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि अगर डिज़ायर नहीं होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है डिज़ायर को रिलेट करता है कि अगर व्यक्ति के पास डिज़ायर है कहीं आ जाने की तभी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अगर डिज़ायर ही नहीं है तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। आगे भी केस में क्लियर कर देते हैं कि इनरी सनमुगम 1971 केस में normally a verbal provision will not come under the section 339, but if it applies with the Minek threatens then it will come। तो नॉर्मली अगर वर्बल प्रोविज़न हम किसी को कर रहे हैं कि मत जाओ तो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है हम किसी थ्रीटन से या किसी मीनेक से या किसी और मेथड से हम कायद कर रहे हैं, और ये इस थ्रीटन्स और इस मीनेक का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है, और व्यक्ति समझता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ एक जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन दिया गया है, अगर कुछ ना मैं जाऊंगा वहाँ तो कोई ना कोई हानि मुझे होगी, और व्यक्ति के मस्तिष्क में डर बन जाता है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट यही है कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल रहा है। अगर मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है उस एक्सटेंट तक कि वो व्यक्ति रुक जाता है तो ये रॉन्गफुल स्टेंट होगा। इस केस में यही बताया गया था एनडी सनमुगम केस 1971 में। और आगे चलकर राजेंद्र सिंह कटोच वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 में, इस केस में बताया गया कि कोसेरर ऑफ अ जॉइंट फैमिली, अगर हम जॉइंट फैमिली में कोसेरर हैं तो अगर मान लीजिए हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, शेयर नहीं मिल रहा है, तो ये रॉन्गफुल स्टेंट होगा कि नहीं। तो यहाँ बताया गया कि रॉन्गफुल स्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कोसेरर सेक्शन हम हिंदू मैरिज एक्ट में भी जाते हैं, और यहाँ एक कोसेरर राइट अलग से दी गई है, वहाँ हम जाते हैं। इस केस में इस सेक्शन में यहाँ कोसेरर राइट को प्राप्त करने की कोई रेमेडी नहीं दी गई है। और आगे चल कर पर्सन, क्योंकि हम वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट एक पर्सन को कर रहे हैं, तो पर्सन जो है वो व्यक्ति एक बच्चा भी होगा या कोई व्यक्ति अगर किसी व्हीकल पर सवार है तो वो होगा। तो यहाँ इस केस में बताया गया है कि बच्चा भी आता है यहाँ ये पर्सन में, और कोई व्यक्ति अगर किसी सवारी या व्हीकल पर सवार है तो वो भी आता है। इस केस में महेंद्र नाथ चक्रवर्ती वर्सेस एम्परर यही कहा गया है कि इट वाजंट ओनली द चाइल्ड हु कम्स अंडर दिस सेक्शन। ये चाइल्ड नहीं है कि उस व्यक्ति के चाहे वो व्यक्ति को अपने पैर पर खड़ा होकर चल सकता है, चाहे उस व्यक्ति के पास प्रॉपर पावर है चलने आने जाने की या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो पर्सन है मीन्स अगर वो लिविंग पर्सन मीन्स चाइल्ड भी आते हैं, चाहे वो पैरालिस्टिक हो चाहे वो सिक पर्सन हो, सभी आते हैं। क्योंकि अगर पैरालिस्टिक और सिक पर्सन नहीं आएंगे तो ये केस या प्रोविज़न ऑब्जर्व माना जाएगा। और आगे चलकर ऑब्स्ट्रक्शन टू व्हीकल पर बहुत से मत कोट किए आए हैं, जिनमें एम्परर वर्सेस रामलला 1912 दिस केस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देयर इज़ नो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन अ व्हीकल कैन गेट डाउन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा अगर वो व्यक्ति जो है किसी व्हीकल पर सवार होकर आ रहा है और व्यक्ति को जो पासेज है वो इतना नैरो नहीं, उतना प्रॉपर है कि व्यक्ति जो है निकल सकता है और जा भी सकता है। इस केस में यही बताया गया था। और इन इनरी पेरिया पेंसु वामी वर्सेस गोंडवन 1927 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इस केस में इसमें यह बताया गया है कि इफ़ अ पर्सन वाज राइडिंग हॉर्स कार्ट एंड वाज प्रिवेंटेड इट्स नो डिफेंस दैट ही माइट गॉट ऑफ एंड गेट डाउन। इस केस में बताया गया कि अगर वह किस व्यक्ति एक बैलगाड़ी या कार्ट पे आता है और द पासेज विच इज़ नॉट सो नैरो एज to prevent that person himself but is proper narrow to prevent the cart itself, then it will not be amount to wrongful restraint। इस केस में यही कहा गया कि अगर वो व्यक्ति ये डिफेंस नहीं ले सकता
अक्यूज्ड की गाड़ी आने जाने का प्रॉपर वे नहीं था, लेकिन पर्सन जो है वो आ जा सकता था। ये कोई डिफेंस नहीं होगा, इस केस में बताया गया था। और इन गोपाल रेड्डी वर्सेस एन लक्ष्मी रेड्डी, जैसे कि आप देख सकते हैं 1947, इस केस में कहा गया था कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ कार्ट इन विच पर्सन नॉट ट्रेवलिंग सेम एज above not traveling would amount to voluntarily restraint wrongfully. The fact that person may get down and left at liberty to prevent on their way unmolested is material. मीन्स ये मटेरियल है कि वो बिना छेड़छाड़ के वो जो है उस व्यक्ति के पास हो सकता था आने जाने के लिए, लेकिन व्हीकल के पास नहीं, कोई डिफेंस नहीं है। अगर वो व्यक्ति व्हीकल के साथ रोका जाता है तो वो रॉन्गफुल स्टैंड होगा, जैसे कि ऊपर केस में मैंने बताया है। और पनिशमेंट का बाद सेक्शन 341 में कहा गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म हुच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन और विद मीन्स 1 महीने के लिए इम्प्रिजमेंट, और फाइन के साथ जो है 500 रुपये तक हो सकती है। और now let's start wrongful confinement. Section 340. Whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceedings beyond certain circumscribing limit is said wrongfully to confine that person. दो ingredients है मेन, उसके हम देखेंगे। wrongful restraint of a person, there must be wrongful restraint as it includes also wrongful restraint is clear from the ingredients. And next is such restraint must prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits. It talks about certain circumscribing limits. So certain definition, if we define the certain circumscribing limits, means there must be some limited, some certain circumscribe we can think about, and thereafter if the person has no right to go beyond that limit, then it will come under the certain circumscribing. Means कुछ जो है निश्चित एक परिधि होती है certain circumscribing limit के अंदर। अगर व्यक्ति जो है उस परिधि में रिस्ट्रेंट कर दिया जाता है तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कैद किया जाता है। सो दो एलिमेंट जैसे कि हम देखते हैं। तो आगे अगर हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं तो एक आदत जेड टू गो विद इन अ वर्ल्ड स्पेस एंड लॉक्स जेड इन and jet is thus prevented from proceeding in any direction beyond certain circumscribing line of a wall is wrongful. So ये जो है काज करता है जेट को उस वॉल के अंदर जाने के लिए, और वहाँ जो है वो बाहर से लॉक कर देता है। तो यहाँ सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट क्लियर होती है कि वो वॉल जो है सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट है, उसके अंदर वो जो हो जाता है वो काज लॉक कर दिया जाता है और उसके पास कोई लिबर्टी नहीं है आने जाने की। तो यहाँ हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि यहाँ पर टोटल रिस्ट्रेंट कर दिया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए और कुछ डायरेक्शन में जाने के लिए। यहाँ टोटल चारों डायरेक्शन में रोक दिया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं तो ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ द बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। सो यहाँ जेड ये जो है फायर आर्म, कुछ फायर आर्म्स लोगों को वहाँ एक सर्टेन सर्कल लिमिट के अंदर बाहर जो है आउटलेट में लगा देता है कि अगर जेड जो है बाहर आता है तो वह उसे शूट कर दे। तो यहाँ जेड के मस्तिष्क में एक प्रभाव जाता है कि अगर वो डर जाता है, थ्रेटन्स हो जाता है कि अगर वो जाएगा बाहर तो वहाँ शूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ जैसे क्लियर हो जाता है। और आगे मैंने बताया प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग्स, देयर मस्ट बी टोटल रिस्ट्रेंट, जैसे कि मैं बताया है, ना कि ना पार्शियल रिस्ट्रेंट हो। और ये रिस्ट्रेंट जो है कितना भी क्षणिक पीरियड के लिए हो, अगर ये रिस्ट्रेंट हो जाता है तो कन्फाइनमेंट हो जाता है। एंड आगे जो है सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, जैसे कि मैं बताया, एक वाल भी हो सकता है, मीन्स एक परिधि हो सकती है, निश्चित परिधि, और उसके अंदर जो है व्यक्ति एक प्रकार से डिटेन हो जाता है। एंड आगे गोपाल नायडू का केस भी आता है इसके अंदर, जिसमें ये बताया गया है कि जो दो पुलिसमैन होते हैं और दो पुलिस मैन जो अरेस्टेड पर्सन हु आज दो पुलिसमैन जो है वो एक ड्रंक को अरेस्ट कर देते हैं इस वजह से कि ये पब्लिक स्ट्रीट में एक डेंजर है। इन स्टंट को नहीं जानते कितना स्टंट तो किस स्टंट तक पर्सन जो है स्ट्रीट में डेंजर है, ये बिना देखते हुए जो है वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था और जो है विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट किए गए थे। तो ये जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। और आगे डिस्टिंक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन में पहला डिस्टिंक्शन है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज़ अ पार्शियल एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज़ एब्सोल्यूट, क्योंकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या कुछ सम डायरेक्शन में जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन में व्यक्ति डिटेन किया जाता है, ना कि चारों डायरेक्शन में। और यहाँ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, टोटल रिस्ट्रिक्शन कार्य किया जाता है। और आगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो इंक्लूड करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को भी। और लिमिट्स के बारे में अगर चर्चा करेंगे हम तो रॉन्गफुल लिमिट्स के एक डिस्टिंक्शन और भी है और दूसरा फार्म के ऊपर, जैसे कि बताया कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है इंक्लूड करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को। और लिमिट्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट्स
सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, जैसे कि बताया है कि कुछ निश्चित लिमिट्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऑलवेज नेसेसरी एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, नो बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि वो डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया जाता है। और यहाँ मूवमेंट के ऊपर भी कुछ मूवमेंट जो है, चौथा जो है डिफरेंस यहाँ हो जाता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड पर्सन ईदर नॉट अलाउड टू गो और मूव, जो है यहाँ क्लियर हो जाता है कि वो ऑल डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट जो है वो ऑल डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, ना कि कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और कंपल भी किया जाता है कि उस डायरेक्शन में जाने के लिए, तब भी वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कारित होगा। और विद दैट आई एम एंडिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।